हेलो दोस्तों, हम करते हैं वाले आज क्वेश्चन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का चैप्टर 3। ये जो मैंने एक्सरसाइज लिख रखी है 3.1 एंड 3.2, ये डिफरेंट बुक जो आपकी पुरानी बुक है वहां पर 3.2 में दिया गया है इस तरीके का टॉपिक, इस टॉपिक जो हम कवर करेंगे, और नई बुक में 3.1 में दे रखा है। कहने का वही मतलब है जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि बुक चेंज होने से सिलेबस तो चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सरसाइज भी रिड्यूस कर दी है, कुछ क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए डिफरेंट चैप्टर में। तो आपको अगर नई बुक है या पुरानी बुक उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस किसी नई बुक से मार्क कर लीजिए कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक में बेसिकली करना क्या है कि हमें जो है ये पता करना है कि ये जैसे इक्वेशन दे रखे हैं और दो इक्वेशन दे रखे हैं, ये इक्वेशन का नेचर कैसा है। नेचर मींस ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं निकलेगा तो ये इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे या पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इनको पता करने के लिए दो तरीके हैं। पहले मैं आपको डिटेल बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, समझिए हो जाएगा। तो चेक करो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और दूसरे x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा a2 होगा, तो यहाँ a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2। इसी तरह y के साथ जो मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और b2 की वैल्यू कितनी हो गई -3, और जो ये वैल्यू है वो c1 हो जाएंगे और c1 और c2, तो कितना आ गया -4। यानी अब आपको समझ में आ रहा है ये जो डेटा गिवन मैंने रिटर्न किया है इसमें a1 a2 क्या है, a1 और a2 x के कोफिशिएंट हैं, b1 और b2 y के कोफिशिएंट हैं, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। जब फर्स्ट क्लास आपकी 10 की थी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, तो वहां पर आपको जनरल फॉर्म के बारे में समझाया गया है, a1 a2 क्या होते हैं वो भी बताया है और अभी फिर बता दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि a1 a2 कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखो कि सर आपने ये तो कर दिया और हमें सॉल्व करने के बाद पता लग गया कि इस इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सर इस मेथड से कैसे करेंगे। आप पहले मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 आप क्या करिए, a1/a2 का इनमें देखिए क्या है। तो हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस और कैसे पूछता है, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास एक पहले से एग्जांपल मैंने राइट कर रखा है, x + y = 5 and 2x - 3y = 4 - 4 = 0। ये जो इक्वेशन है इसको हमें चेक करना है कि इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर को, इंटरसेक्टिंग को कर रहा है, पैरेलल को कर रहा है या नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एक तरीका है कि पहले इसको सॉल्व करके इसकी x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम क्लास 9 की बात करें और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और इसको उस साइड ले जाइए तो क्या बन जाता है +5। यहां से आप y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - x। अब आप 9 में कैसे करते थे, x = 0 1 2 3 रखते थे। अगर आप यहां रखेंगे तो कितना आएगा, अगर आप x 0 रखोगे तो यहां 4 आएगा, नहीं 5 आएगा, और अगर आपने 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब आप चार्ट बनाओ जरा, देखिए कैसे बनता था। 9 का ऐसे ही होता था, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पर y को 5, क्योंकि 5 - 0 5, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 3। इसी तरह यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए जरा, देखिए 2x - 3y = 4, -4 को उस साइड ले गए प्लस हो गया, यहां से y की वैल्यू निकालो, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इधर लाइए, 2x - 4 = +3y। अब यहां से आप y की वैल्यू निकालो तो देखो 2x - 4 डिवाइड में 3 = कितना y। यहां पर x की वैल्यू पुट करिए। अगर आप x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करते या 4 पुट करते हैं, 4 8 जा 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4, या 5 2 जा 5 2 जा 10 और 4 6, आप 5 रखिए। ऐसा रखने से जिससे पूरा नंबर आ जाए, आपको समझा सकूं इसलिए आप 1 2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, डेसिमल में नहीं लेना चाह रहा हूं मैं। यहां x = आप 5 रख दीजिए। जब आप 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया 6, 6 इसको डिवाइड कर दो तो 2 आ जाता, यानी x = 5 पर आपको कितने वैल्यू मिल गई बेटा, y = 2 मिल गया। अब आ जाइए एक वैल्यू और रख लीजिए। अगर आप यहां पर 5 रखते हो, 6 रखते हैं, 6 2 जा 12, 12 में से 4 गया 8, 8 3 से नहीं कटेगा। और अगर आप यहां पर 7 रखते हैं तब 10 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। 8 रखो, 16 4 12, तो आप अगर x = 8 रख देते हैं, x = 8 रखते हैं तो यहां आता 12, 12 में से 3 कट जाता, कितना आता बेटे, देखो 2 × 8 - 4, 16 और 4 माइनस हो गया 12, तो 3 से कट गया 4। तो यहां टेबल बनाइए जरा, देखो क्या मिला, x और y। x की वैल्यू जब आपने कितनी ली, यहां पर x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2।
x की वैल्यू 8 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर। अब अगर आपको ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा देखिएगा जरा। ये आपका ओरिजिन होता है 5 और 2 यानी x एक्सिस पर +5 जाना है, ये 5 हुआ, और ऊपर कितना जाना है y पर 2। ये कहां कट करेंगे दोनों, आई थिंक यहां पर कट करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटे आपका 5, हुआ। और अगर आप एक ही पॉइंट ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं, आप 0,5 x 0 और y पर कितना जाना है 5, तो देखिए जरा ये 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट क्या बताएगा 0,5 बताएगा। अब इनसे एक लाइन पास कर दो, सर ये यहां पॉइंट मान लो है, तो ये लाइन पास हो गई आपकी। तो ये क्या हुआ, एक ग्राफ ड्रॉ हुआ, एक इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक सेकेंड 5,2, अरे एक पॉइंट, एक सेकेंड, हमने पहले ये दूसरे इक्वेशन का है ना, तो 0,5 और दूसरा क्या है 1,4, ठीक है। चलो एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया है। हम क्या करते हैं, पहले हमने 5,2 ड्रॉ कर लिया, किसका ये, अब 8,4 ड्रॉ करो। x पर कितना 8, यहां तो 5 है, 6 7 8 और 4 ऊपर जाएगा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कहां आएगा, कहीं यहां पर आएगा, तो यहां से आप क्या कर देंगे एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी। अब दूसरा देखो 0,5, तो ये क्या होता 0,5 होता, इसका क्या अगला 1,4, ये रहा 1 और 4 कहां रहा, यहां पर 2 पॉइंट ड्रॉ हो गए, इन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो 2 पॉइंट है वो इस इक्वेशन के हैं, और ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाले और ये वाले ये इस इक्वेशन के हैं। तो जब आपने इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंट अलग अलग सेपरेट करके पॉइंट्स निकाले और ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ, इंटरसेक्टिंग हो गए या नहीं हो गए, हो गए ना। इतना ग्राफ ड्रॉ करने के बाद पता लग रहा है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। इसको ये अगर इंटरसेक्टिंग है इस मेथड से भी आ जाएगा। चलो करते हैं इस मेथड से कैसे आएगा। आपने कहा इनमें क्या निकालना होता है, a1/a2 का रेशियो। a1/a2 आपने पहले निकाल रखा है। अगर मैं a1/a2 की बात करूं तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2। b1/b2 की बात करूं तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। चेक करिए यहां क्या दिख रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। देन जो लाइन होगी यानी जो इक्वेशन होंगे रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस को। क्लियर हो रहा है ना। तो एक तो तरीका ये था कि आपने क्या किया, क्लास 9 की तरह पहला फिर से देख लीजिए, x + y 5 इससे सॉल्व किया, आपने सॉल्यूशन निकाला। दूसरे इक्वेशन का आपने सॉल्व किया, 9 की तरह के सॉल्यूशन निकाला। इससे 2 पॉइंट लेके आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ग्राफ इससे कर दिया, ऑटोमेटिक को कट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्टिंग पता लग गया। दूसरा डायरेक्ट तरीका है, आप a1/a2 और b1/b2 निकालिए, इनमें जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो डायरेक्टली पता लग जाएगा कि आपका इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पढ़ क्या रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, नो सॉल्यूशन, पैरेलल भी आएगा। क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करते हैं, इसका टाइप 1 क्वेश्चन है ये। टाइप 1 मतलब पहले टाइप में यही पूछता है आपसे बेटे कि बताइए जो है इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये है क्या। ओके ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपका मैंने कहा था कि 3.1 एक्सरसाइज है आपकी, और 3.1 एक्सरसाइज में आपको दे रखा है इक्वेशन क्वेश्चन 2 और पहला पार्ट 5x - 4y + 8 = 0, 7x - 6y - 9 = 0। अब इसके लिए ऑप्शंस है, कह रहा बताइए, पहले कह रहा कंपेयर करके रेशियो निकाल लीजिए a1/a2, वो बताया है वैसे ही करेंगे। फिर कह रहा बताइए फाइंड आउट वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। चलो करते हैं a1 अच्छा इसे कंपेयर करेंगे जैसे मैंने करा था, तो a1/a2 डायरेक्ट निकालते हैं बेटा। देखिए जो x के साथ होगा, अगर आप इसे इक्वेशन 1 लेते हैं और इसे इक्वेशन 2, तो पहला वाला a1 हो जाएगा, दूसरा वाला a2, तो कितना आया 5.7। दूसरा देखिए b1/
b2, तो जब b1 अपॉन b2 की वैल्यू करेंगे तो यहाँ -4 है, जबकि दूसरे में कितना है 6, कट कर दो तो -2/3 आएगा। c निकालने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं क्यों निकालना नहीं है। जब आपका पहला ही कंडीशन मैच हो गया तो दूसरा नहीं निकालेंगे ना। लेकिन मान लो ये दोनों इक्वल होते तब ये भी पॉसिबल था, और समझो बात को, दोनों पॉसिबल थे ना, इसलिए c1 निकालने की जरूरत पड़ती, बट हियर नो नीड टू कैलकुलेट c1 अपॉन c2। क्यों? क्योंकि आपका पहले सेटिस्फाई हो गया। दिख रहा है ना, ये दोनों इक्वल होने पर ये नहीं इक्वल हो सकते, इसलिए दोनों निकालना पड़ेगा। अब लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो अब आप बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग को। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्टिंग इक्वेशन। अब समझ गए? इंटरसेक्टिंग कर रहा है। अब चाहो तो मैंने जैसा बताया था जाके ग्राफ के द्वारा फिर से सॉल्व करिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे 100% वो इंटरसेक्टिंग को ही करेगा। क्लियर हो गया? टाइप 1 कैसे पता करना है, इसी क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट करते हैं। 9x + 3y + 12 ऐसे दे रखा है, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा दे रखा है 18x + 6y + 24 = 0। अगेन डायरेक्टली करते हैं बेटा, इतना तो आपको आता ही है। a1 अपॉन a2 सेपरेट सेपरेट, a1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू 18, कितना आया 1 अपॉन 2, कॉमा b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 6 है। यहां भी कट, अच्छा यहां भी कट करेंगे 1/2। अब देखो यहां यू शुड कैलकुलेट c1 अपॉन c2 बिकॉज़ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इस कंडीशन में भी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इस कंडीशन में भी है। तो आपको c1 अपॉन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो डिफरेंशिएट होगा कि ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है या ये। इसके लिए क्या करो, अब आप c1 अपॉन c2 निकालिए, कॉमा c1 अपॉन c2। चलो देखो c1 की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू कट के आया 1/2 आया। अब आपको क्या दिख रहा है हियर a1 अपॉन a2, चेक कर लीजिए 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल 1/2। सो स्टेटमेंट अच्छे से लिखना, क्या गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया? यानी इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। टाइप 1 है, आप नोट कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, फिर हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या क्या कह रहा है जरा समझ लीजिए। यहां ये कह फिर से कह रहा है a1 अपॉन a2 निकालिए। अगेन इसी में a1 अपॉन a2 मतलब 6/2 कैंसिल करके आता बेटा 3/1, क्योंकि 2 1 जा 2 2 3 जा। अगेन b1 अपॉन b2 की बात करते हैं, तो b1 की वैल्यू है -3 और b2 की वैल्यू -1 करके आ गया 3/1। जब दोनों इक्वल होते हैं ना तब आपको c1 और c2 कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तब आप c1 अपॉन c2 की बात करेंगे। c1 की वैल्यू है आपकी 10 और c2 की वैल्यू 9, नहीं कैंसिल आउट होगा। तो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंडीशन इसीलिए साइड में लिखा है। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल की, क्योंकि ऑप्शन में नो सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, वो अलग अलग करके पूछता है, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, नो सॉल्यूशन को भी पैरेलल को भी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? फिर से इस बार देखो कंडीशन अलग दे रहा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है। दोनों लिखा हुआ है बच्चे क्वेश्चन 3। यहां देखिए 3x + 2y = 5। अगेन 2x - 3y = 7। आप कैलकुलेट करिए। देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू देखिए 3/2, अगेन कॉमा b1 अपॉन b2, तो भैया 2/-3 ये अलग है, डिफरेंट है। जब ये पता लग गया देखो 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3 मींस हियर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऑप्शन देखो क्या दिया है इस बार, पैरेलल इंटरसेक्टिंग नहीं कह रहा, इस बार कह रहा बताइए कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बताइए क्या है? कंसिस्टेंट है। चेक करिए। तो एक ही क्वेश्चन को यानी आपके बुक में अलग अलग दे रहा है, लेकिन मैंने बता दिया ना जो एक चीज है वही एक से ज्यादा कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अगेन इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चे, दे रहा है ऐसे 5x - 3y = 11 -10x
प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। अगेन बच्चों a1 अपॉन a2, ओके, 5 अपॉन माइनस 10, फिर b1 अपॉन b2 बच्चों, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6। करना क्या, कुछ नहीं, x के साथ एक है तो a1 दूसरा a2, ये b1 ये b2, ये c1 ये c2। ऐसा मत करना कि तुम इसे b1 ले रहे हो, बाद में जब निकाल रहे हो तो इसको a2 ले रहे हो, नहीं, आप पहले वाले इक्वेशन में a1 b1 ले रहे हो तो यहाँ a2 b2, आप इसे a1 b1 लोगे तो ये a2 b2 होगा। समझ गए, मर्जी आपकी है। अब कट करके देखिए, ये 1/2 माइनस का, ये भी 1/2 माइनस का, अब क्या निकालना चाहिए, c1 अपॉन 11 अपॉन -22, कट के कितना आया, आया नहीं आया। अब मुझे ये बताओ, तीनों इक्वल है ना, जब तीनों इक्वल है तब आई थिंक नो नीड टू राइट इट इज कंसिस्टेंट को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है वही करना है, ऑप्शन में सिर्फ कंसिस्टेंट पूछ रहा है, इसलिए है। और मैंने जो लिखाया एक साथ नोट लिखा दिया कि किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगेन इसका क्वेश्चन देखते हैं आसानी से। यहां पर दे रखा है एक फ्रैक्शनल है तो वो देख लेते हैं, इसे रख देते हैं। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा पार्ट। फ्रैक्शनल दिया है तो मे भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगे और आपको लगे कि ये थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी आसान है। 10y इज इक्वल टू 14। ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 की बात करें तो a1, अगर आप इसे देखो, मैंने कहा था ना, अगर आप कभी इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2, तो आप a1 और b1 ये बनेगा, a2 b2 ये बनेगा। अब आप a1 क्या लेंगे 9 और a2 क्या लेंगे 3y। चलो मैंने रिवर्स कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं कि तुम फिर से इसे a1 मानो, नहीं, आपने यहां से a1 लिया तो b1 भी यही का होगा। b1 कितना है -10, तो b2 कितना है, चलो इसे सॉल्व कर, अच्छा सॉरी b1 अपॉन b2। अब आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 अपॉन 1, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, ये ऊपर 2 जाएगा, नीचे 3, तो कितना है बेटे 6 अपॉन 1 है। यहां देखिए b1 अपॉन b2, ये 5 बन जाए 5 5 तो कितना आने वाला है -6। या माइनस तो नहीं था, नहीं, या माइनस आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना। चेक करो यहाँ क्या दिख रहा है, a1 अपॉन a2 ये 6 है, जबकि b1 अपॉन b2 क्या है बच्चे, माइनस है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। जब दोनों इक्वल नहीं है तो फिर से किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों इक्वल नहीं तो फिर से करेगा कंसिस्टेंट को। क्लियर हो गया? आई होप इजी है, बट एग्जाम में बहुत आता है, 1 मार्क्स में बहुत पूछता है, भर भर के देता है, भर भर का मतलब बहुत चांसेस है, 99.99% इसके बहुत चांसेस हैं आने के, बहुत आता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर मैंने 3 आपको करा दिया। सिमिलरली क्वेश्चन 4 भी है बेटा, लेकिन वो कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ग्राफिकली एक कराया तो चलो मैं कराता हूं ग्राफिकली एक अगेन। ओके, ग्राफिकली एक अगेन कराता हूं। क्वेश्चन 4 में हिंट दे रहा हूं आपको कैसे करना है। ऐसे दिया, देखिए x + 5 y = 5, दूसरा दे रहा है x - y = 8। कह रहा है इसे ग्राफ के द्वारा बताइए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो है करते हैं, पहले आप यहां से पहला इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2, तो हम लेते हैं फ्रॉम 2। पहले हम फ्रॉम 2 से वैल्यू निकालते हैं, तो देखो y इधर ले जाओ, 8 इधर, तो क्या होगा x - 8, ये इधर आ गया और ये इधर गया बच्चे y। अब यहां पर रख दीजिए किसकी, पुटिंग x इक्वल जो है 0 1 2, तो देखो जरा x इक्वल 0 रखेंगे तो 0 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -8। x इक्वल 1 रखोगे तो 1 में से 8 गया तो y इक्वल आएगा -7, और यहां 2 रखे 2 में से 8 गया तो y इक्वल कितना आया -6। 2 पॉइंट निकाल लीजिए, ज्यादा होता है 2 पॉइंट बहुत है। टेबल बना लीजिए इसका, जब आपने x लिया, x वैल्यू ऑफ x और y, x लिया आपने 0 तो y कितना आया -8, आपने लिया x 1 तो y कितना आया -7। सिमिलरली यहां आ जाइए, देखिए इधर, यहां देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या था, पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, x + y = 5, तो यहां से देखो x y इक्वल क्या होता है बेटे 5 - x। अब आप यहां रखो अगेन, यही 0 और 1 रख लीजिए, जब 0 रखोगे तो कितना आएगा, देखो x = 0 and 1 तो आएगा 5, और अगर आपने x इक्वल कितना रखा 1 तो कितना आएगा 4। चार्ट बनाइए, यहां पर 2 निकालना है बस आपको इसमें, x = 0 पर y की वैल्यू 5, x = 1 पर y की वैल्यू। आइए ग्राफ देखिए कैसे बनेगा।
थोड़ा मैं स्पीड से करा रहा हूँ, आई होप कि 9th का टॉपिक है ग्राफ ड्रॉ करना, होप नहीं 100% 9th। चलिए देखिए अब बनाएंगे 0, -8, यानी x पर तो 0 है और y पर कितना -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लेते हैं ये -8, ये पॉइंट क्या बताएगा 0, -8। अगला 1, -8, पहले सारे पॉइंट बनाओ, 1 कहां रहा, y का पॉजिटिव 1 ये रहा, -7 कहीं यहां आएगा, यही तो है 7, यहां क्या होगा 1, -7। अब इनसे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एग्जैक्ट नहीं जा रहा बेटे, लेकिन ग्राफ पेपर रहेगा तो एग्जैक्ट जाएगा, एक थॉट और आइडिया दे रहा हूं कि कैसे रहा, क्लियर हो गया। अब आपका ये इक्वेशन 1 था, अब आइए जरा 2 पे देखिए, 0,5, ठीक है, अगर आप 0,5 की बात करते हैं तो 0 कहां रहा ये, और 5 y पर 1 2 3 4 5 कहीं यहां पर आएगा तो 0,5, और 1,4 x का ये रहा 1 और y का 4 कहां रहा, यहां पर कहीं आएगा 1,4। अब आप ये बताओ अगर इनको लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए, ये दोनों फिर कट कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर, तो इस तरीके से इनको क्या कर दे हम बता सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि कैसे जो है आपका, तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि आसानी से आप ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। यहां मुझे पता है कि एरर है काफी कुछ लाइन ड्रॉ करने में, इसका सिर्फ रीजन है कि आप मेरे पास स्केल नहीं है, स्केलिंग नहीं है, लेकिन जब भी आप करो इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व किया जाता है। ग्राफ पेपर पे एक साइड तो रिटन वाला पार्ट होता है तो वो वही करना चाहिए, और उसके साइड में आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम फ्रंट टू फ्रंट दोनों मिलेगा कि जी इसका ये सॉल्यूशन रहा, ये इसका ग्राफ रहा। यानी यहां आज आप क्या सीख गए, ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है ये भी आप सीख जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चंस करते हैं। ये इसका क्वेश्चन 1 टाइप 1 था, मैं आपको कराता हूं अब इसका टाइप 2। टाइप 2 में भी आपके एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से सिलेबस आई थिंक रिमूव कर दिया गया है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं करा देता हूं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है और कैसे पूछेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको पहले से दो इक्वेशन दिए रहेंगे। टाइप 2 x plus y x plus 2y plus 7 is equal to 0, 2x plus ky plus 14 is equal to 0, find k अननोन देगा। अब इसमें क्या दिया सुन लीजिए, क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस। देखो इसमें जो रिजल्ट है वो दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ये पता कर रहे थे वो कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, ये पता कर रहे थे। यहां पहले से दिया है कि गिवन, क्या गिवन है बच्चे, गिवन इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंट, क्या है कोइंसिडेंट है। तो देखिए जरा कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, रेशियो 3 रेशियोज आर इक्वल, तब आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1। अब आइए चेक करिए, a1 की वैल्यू 1 तो b2 a2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू 7, c2 की वैल्यू। अब आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। चेक करिए अगर आप ये दोनों लेते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप ये दोनों अगर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 k 1 जा k इक्वल कितना आया 4, या फिर आप ये दोनों लो 2/k 7/14 कर दीजिए, 7 1 जा 7 7 2 जा 2 2 जा 4 k 1 जा, मर्जी आपकी, एक से ही कर रहा है, ये तो समझाने के लिए बता दिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए क्या कह रहा है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। टाइप 2 रफ करते हैं फिर करते हैं इसका, देखिए क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपको ऐसे दे रखा है, कुछ थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, 2a - 1 into x plus 3y - 5 is equal to 0, और दूसरा दे रखा है 3x plus b - 1 is equal -2y - 2 is equal to 0। अब इसमें कह रहा है a और b निकालना है इस बार, a और b, लेकिन देखो कंडीशन क्या दिया पता है, इसमें कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए लैंग्वेज बदल रहा है, गिवन यानी इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताओ
जब मेनी सॉल्यूशन, तो देखिए चार्ट टेबल में मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी आपके, ये तीनों इक्वल है, अगेन कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट था तब भी यही थी, मेनी सॉल्यूशंस के लिए भी यही है। तो आइए जरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब आइए a1 की वैल्यू जो x के साथ होगा, a1 ये होल वैल्यू ax के साथ है, इसलिए क्या हुआ 2a माइनस 1, और यहाँ क्या है 3, यहाँ करेंगे b1 3, b2 है बेटे b माइनस 1, और यहाँ क्या हुआ -5 अपॉन -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, आप इसको इसके साथ लीजिए, इसको अगर आप इसको लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये सेम कंडीशन आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पढ़ा था, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो अगर आप ये लोगे तो इक्वेशन बन जाएगा a और b में, लेकिन ये और ये लेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, हम ये दोनों लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 5 का b में करो 5b, 5 1 जा 5, आप इसको इधर लाओ तो 6 और 5, और इधर कितना हुआ 5b, तो b की वैल्यू आ गई 11 अपॉन। अब आप इसको लीजिए तो देखिए जरा 2a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल कितना हुआ 5/2, 2 का 2 में 4a, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, ये उधर ले जाइए तो आया 17, और यहाँ कितना हुआ 4a, तो a इक्वल कितना आया। तो क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 न्यू बुक में, ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 3.2 में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आरडी में मिलेंगे, पिछले लास्ट ईयर तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।